लगाव रखो, माया को छोड़ दो। देखिए ऐसे ही परीक्षित महाराज एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, कथा सुन रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि फोन आ गया, उन्हें ये नहीं पता कि चिट्ठी कट गई, उन्हें ये नहीं पता कि बारिश हो गई, पर वो कथा सुनाते रहो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। बोले कृष्ण लाल की जय। आज परीक्षित महाराज को कथा सुनाना प्रारंभ किया, इतनी शुभ घड़ी आई, सभी मंगल गान करने लगे। और भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी जब तक अवतार नहीं होगा पृथ्वी पर, तब तक पाप पुण्य की, सत्य असत्य की कोई खोज नहीं कर सकता। भाई मार्गदर्शन कराने के लिए किसी की तो आवश्यकता है। ऐसा मार्गदर्शन एक बार नारद जी ने तप के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब नारद जी हो गए ब्रह्म ऋषि। अब नारद जी के अंदर एक भावना जागृत हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। हरि बोल। ब्रह्म ज्ञान नारद जी के पास जब ऐसा अहंकार आ गया तो ब्रह्म लोग चले गए और पिताजी से कहने लगे, ए बाबा उठो यहाँ से कमल आसन पर, हम विराजमान होंगे। उन्होंने कहा क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो ज्ञान मेरे पास भी है, तुम हटो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा, है दुष्ट, हम ब्रह्मास्मि कर रहा है, यार मैं तुझे श्राप देता हूँ, 84 लाख योनियों में तू भ्रमण कर। नारद जी ने कहा कि कोई भ्रमण नहीं होगा, उतर यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात बता, इतना क्रोध कर रहा है, तूने कोई अपना गुरु बनाया है? कोई गुरु बना? नारद जी ने कहा, कोई गुरु नहीं है मेरा। कि तभी तेरा अधूरा ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति के पास तो क्रोध नाम की कोई विकार होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान कहां से आ गया? नारद जी ने सोचा कि आज सवेरे ही मुझे जो मिल जाएगा, सवेरे गंगा तट पर, उसी को मैं अपना गुरु बना लूंगा और वैसे ही ब्रह्मलोक पे कब्जा कर लूंगा। सवेरे ही क्या देखा? मेरे नारायण अपने सिर पर एक गमछा बांधे हैं, हाथ में डंडा है, पीछे भी पोटली लटकी है, गाय चराते हुए जा रहे हैं। नारद जी ने रोका, है रुक जाओ। भगवान रुक गए। बोलो महाराज कि हम तुम्हें अपना गुरु बना ले। बना लो। ठीक है, गुरु बना लिया हमने। चले गए, पिताजी गुरु बना लिया, उतरो यहाँ से, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरे गुरु का क्या नाम है, कहाँ रहता है? ये नहीं पूछा तो तूने गुरु कैसे बनाया? पुराने बुजुर्ग कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पर आज के समय में गुरु को छानना पड़ता है, गुरु को देखना पड़ता है कि ये गुरु के अंदर क्या है। ऐसे गुरु तो नहीं है लोभी लालची हम।
आज गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी। भाई दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए अपने। 24 गुरु। सबसे पहला गुरु कौन है उनका मालूम है? मच्छिका कूले सुदुतयो कपूता। पहली जो गुरु है दत्तात्रेय जी की, वो मछली है। उससे उन्होंने सीखा कि अपने स्थान पर जब भी रहो तो बहुत सतर्कता से रहो, न जाने कब लोग जाल डालकर खींच ले जाएं, कुछ पता नहीं संसार में क्या हो जाए। जब तक रहो तब तक भगवान का चिंतन करते रहो। दुतयो कपोतो। दूसरा गुरु है कबूतर। कबूतर के पैरों से ज्ञान लिया कि जो जितना सुंदर होता है वो उतना ही बहुत दुराचारी निकलता है, इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है। 24 गुरु, जब उनकी कथा आएगी तब आपको विस्तार से बताऊंगा। आज ऐसी ही चर्चा करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा क्या है? प्रभु एक बात बताओ, भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान ने अवतार इसलिए लिया, एक बार सनक सनातन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। वहां 2 पार्षद मिले, जय और विजय नाम के। रोक लिया। भाई मंत्री को क्रोध नहीं आएगा, पर जो मंत्री के शैडो होंगे ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, अपने आप को मंत्री समझते हैं। ऐसा ही भाव जय और विजय का था। जय विजय ने रोक दिया, महाराज क्षमा करो पर अंदर नहीं जाने देंगे। भाई ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, दुष्टो तुमने हमें 3 बार जाने से रोकाया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक दुष्ट योनि में, राक्षसों की योनि में निवास करो। वही जय विजय जब राक्षस बन के आते हैं तो भगवान को जन्म लेना पड़ता है। जय विजय असत्य के रूप में आते हैं, दुष्ट बनकर आते हैं, तो मेरे नारायण सत्य रूप में यहाँ प्राकट्य होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने पार्षदों को संदेश देते हैं कि चिंता मत करो, परम पिता तुम्हारे साथ है। भगवान इष्टाग्रह भूतो समाजाता। आज परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, ये जय विजय ने सबसे पहले जन्म कहाँ लिया? जो जय विजय नाम के जो पार्षद हैं, ये कहाँ आए? तो भागवत कथा के श्लोक में लिखा हुआ है, कश्यपा सुदिति रम्यो गर्भाधान रुक्रम। ये जय विजय नाम के जो पार्षद हैं, ये कश्यप ऋषि की पत्नी है, दिति नाम है उनका। उनके गर्भ में आज पल रहे हैं। माता दिति को पता है कि मेरे गर्भ से दुष्ट जन्म लेंगे। माता दिति 12 वर्ष तक इन्हें जन्म नहीं देती, पर विधि ना टारे हुनाई टरे, विधि ना टारे हुनाई टरे।
माता दिति ने अपने यहाँ 2 पुत्रों को जन्म दिया। आज जैसे ही जन्म हुआ दुष्टों का, आकाश से हाड़ मांस की बारिश होने लगी, रुधिर बरसने लगा। कश्यप ऋषि तो परेशान हो गए, सोचने लगे ये दुष्ट मेरे घर में जन्मे हैं। पर पुत्र कैसा भी हो, माँ की ममता उसके साथ रहती है। 2 पुत्र हैं, नाम रखा गया उनका हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। बड़े बेटे का नाम है हिरण्याक्ष। हिरणाक्षी स्वरूपा मृग रूपम सुकांचना। हिरण्याक्ष है ना, इसकी आंखें मृग के समान चंचल हैं। आंखों को देखकर इसका नाम हिरण्याक्ष रख दिया। हिरण के समान आंखें होने के कारण इसका नाम हिरण्याक्ष रखा गया। अक्ष माने आंख, हिरण धन अक्ष बराबर हिरणाक्ष। हिरण की आंखें हैं, जैसी आंखें होने के कारण इसका नाम हिरण्याक्ष रखा गया। आज हिरण्याक्ष का नाम हुआ। हिरण्याक्ष बड़ा होने लगा, तप करने लगा और इतना तप किया कि प्रकट होकर ब्रह्मदेव को प्राकट्य कर लिया और उनसे वरदान मांगा। क्या? विष्टा स्वरूपम महते स्वरूपा, मेरा स्वरूप ऐसा कर देना जैसा मेरा मन हो, जैसा अगर मैं विष्टा के पास जाऊं तो मुझे घृणा ना आए। विष्टा जानते हो, मल को कहते हैं, मलमूत्र को विष्टा कहते हैं। विष्टा, सड़े हुए गोबर को वृष विष्टा कहते हैं। मैं विष्टा के पास जाऊं तो मुझे घृणा ना आवे, ऐसा स्वरूप कर देना। मैंने कहा ठीक है। और सृष्टि स्वरूपा सुपुरखे स्वरूपम, सृष्टि में मनुष्य के आकार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव मेरा वध ना कर सके, ऐसा वरदान देने की कृपा करो मुझे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने कह दिया तथास्तु, बलवान हो गया। अब मनुष्यों के 2 आंख 1 नाक तो होती भाई, हाथ पैर के साथ साथ। आज सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। वध करने वाला है कौन? बहुत चालाक निकला। हो माया तेरी बड़ी बिगती है राम, माया तेरी बड़ी बिगती है राम, माया तेरी बड़ी बिगती है राम, माया तेरी बड़ी बिगती है। कौन पाए? आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आज हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में ले जाकर के रख देता है और अपना कब्जा कर लेता है। किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता, मारता पीटता रहता है। भगवान अब क्या है? अब तो देवता त्रायमान करने लगे। देवताओं के पास क्या है? 2-4 सुपारी का भोग लग गया, उसी से तृप्त होना है।
वो भी नहीं मिल रहा, बेचारे भूखे हैं। भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा हो जाएगा, हम तो भूखे रहने लगेंगे, कोई पूजा करने वाला नहीं होगा। भगवान ने देखा और देखते ही देखते एक भगवान को छींक आई, और जब छींक आई तो उस नासिका से वराही वराही हिमुत्पन्ना, नाक से वराही कहते हैं, नाक की जो गंदगी जम जाती है ना, वो गंदगी निकल कर जैसे ही जमीन पे गिरी वैकुंठ की जमीन पर, वैसे ही वहां एक विशाल काय प्राकट्य हुआ, जिसकी नाक बहुत बड़ी है, नाक के पास तो दांत हैं, आकार के नुकीले, शरीर ऐसा है जैसे किसी ने मिट्टी से ऐसे लेस दिया हो, अपार ताकत है। हुंकार दी, जैसे ही हुंकार दी सभी देव डर गए, और जब देव डरे तो हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और भगवान जैसे ही देखा, नारायण ने कहा रुको, ये वराही से उत्पन्न होने के कारण ये अवतार मेरा वराह नाम से जाना जाएगा। और तभी वहां वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वार भगवान की। और भगवान विष्णु ने आदेश दिया, हे प्रभु जाओ और उस दुष्ट का अंत करो। आज वराह भगवान हिरण्याक्ष के समक्ष गए और हिरण्याक्ष का और वराह भगवान का युद्ध 7 दिन तक चला। 7वें दिन के संध्या के प्रहर में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष के केसों को पकड़कर अपने मुष्टिक के प्रहार से उसके प्राणों का अंत कर दिया और एक भक्त को वैकुंठ के लिए भेज दिया। भगवान की कृपा होने लगी। बोले गोविंद भगवान की जय। किसी की बात को अगर आप सब लोग कहें तो बुरा मत मानना। दुष्ट का अंत हो गया, आज एक दुष्ट का अंत हो गया। हमारे यहाँ तो जैसे मिट्टी को धोना बना दे रख, ऐसे बैठे रहे पंडित जी का कह रहे। अरे मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहा है। याद रखो, कथा में जब भी कोई राक्षस मारा जाए, जब भी भगवान की कथा में भगवान का अवतार हो, तो अपने आप तालियां बजा दिया करो, कोई फर्क ना है। अरे अभी हिरण्याक्ष का वध हुआ कि नहीं हुआ? तो जोर से एक बार ताली बजाओ। भगवान ऐसे ही दुष्टों का संहार करते रहे, तो सही है। कथा तो बहुत सुनता हो तुम लगन से, मेरी कथा सुन लेनी, तो ध्यान जाने का है। आज वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु अब तपस्या करने के लिए गया है कि मैं तप करूंगा, बदले की भावना से कार्य करूंगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु भगवान ने सतयुग से लेकर और कलयुग तक कितने अवतार धारण किए, आप हमें सूक्ष्म रूप से बताओ। विस्तार में तो बहुत दिन गुजर जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास 7 दिन का है। सबसे पहला अवतार बताया, भगवान ने
24 अवतार लिए हैं, 23 अवतार हो चुके और एक अवतार कलयुग के अंत में होने वाला है। एक अवतार कलयुग में हो चुका। पहला अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। पहले तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वराह भगवान का। तीसरे अवतार देवऋषि नारद है। चौथे अवतार नर और नारायण